वो दाएँ बाजू की सियासत में बाएँ बाजू के बयानी की गुंजाइश है। जैसे कि हम जब सियासियात की गुफ्तगू में अक्सर सुनते हैं दाएँ बाजू और बाएँ बाजू का ज़िक्र, कि दाएँ बाजू की सियासत और बाएँ बाजू की सियासत, तो ये एक जिस तरह हम सबको पता है कि एक स्पेक्ट्रम है, कि जिसके दाएँ एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ़्ट और इसके सेंटर में मुख्तलिफ़ सियासी नज़रियात या आइडियोलॉजीज़ पाई जाती हैं। दाएँ बाजू में आम तौर पे ये है कि क़दामत पसंदी, रवायात को बरकरार रखना, पुरानी चीज़ों को लेकर चलना, ये बतदरीज उनको तब्दील करने की एक होती है। और जब इनकलाब फ़्रांस का ज़माना था, तो उस वक्त हॉल में जो लोग मोनार्की के हक़ में होते थे वो दाएँ जानिब बैठते थे, और जो उसकी मुखालफत में होते थे वो बाएँ जानिब बैठते थे। वहाँ से ये दाएँ बाजू और बाएँ बाजू की इस्तिलाह का आगाज़ हुआ। अब हमारे माशरे में भी हम देखते हैं कि जैसे हम अगर दाएँ बाजू की एक्सट्रीमिस्ट वो देखें, तो हमें यहाँ पे अल-कायदा, तालिबान, या अगर हम सियासी जमातों का देखें तो जमात इस्लामी, या इंडिया में देखें तो बीजेपी। तो अगर हम बाएँ बाजू का देखें तो उसमें जब एक्सट्रीम पे जाते हैं तो कम्युनिज़म और इस तरह का, और जब यूरोप में हम जाते हैं तो जो राइट की हैं वो फ़ाशिज़म और नाज़िज़म हमने देखा। बाकी फिर जब उनका जो दरमियान आता है तकरीबन वो लिबरल हो जाते हैं, तो फिर वो राइट लेफ़्ट, लेफ़्ट राइट थोड़ा सा इस तरह करके, तो एक जो ज़्यादातर नज़रियात हैं वो इसी तरह दरमियान में कहीं पाए जाते हैं। अब इनमें बुनियादी एक फ़र्क है, ज़ाहिर-सी बात है ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, कि बायाँ बाजू की जो सोच है या उसकी जो इकोनॉमिक जो पॉलिसियाँ होती हैं वो आम तौर पे इस बात पे ज़ोर देते हैं कि टैक्स ज़्यादा होने चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट का रोल माशी शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो कलेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सोशल प्रोग्राम है उनके ऊपर काम किया जाए। जबकि दाएँ बाजू की जो है वो इस पे ज़ोर देते हैं कि माशरती मामलात में तो हुकूमत की दखल-अंदाज़ी हो, उसका कंट्रोल हो, लेकिन जो माशी मामलात हैं उसमें जो है हुकूमत का रोल कम से कम हो, मार्केट खुद आगे बढ़े, और इनफरादी आज़ादियों पे वो ज़ोर देते हैं। इसके कई पहलू हैं जिसमें हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं आज हमारे जो मुकर्रर हैं वो मौजूद हैं और हम उन्हीं से सुनना चाहेंगे। और वो जनाब ज़िया बांडे साहब, ये एक कॉलम निगार हैं जो रेहड़ी मईशत है, जो हमारे रेहड़ी बान हैं, जिन पे आमतौर पे कम बात होती है, या मईशत के शोबे पे कभी कोई वो तवज्जो नहीं दी जाती। तो ज़िया बांडे साहब जो हैं वो मुसलसल रेहड़ी बान की जो मईशत में हिस्सा है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है और इनके जो मसाइल हैं, और जो ये सारे इनसे जुड़े हुए मामलात हैं, उनको ये अपने कॉलम्स के ज़रिए, अपने जो सेमिनार्स वगैरह हैं उनके ज़रिए वो हाईलाइट करते हैं, उन पर रोशनी डालते रहते हैं, और उस बारे में जो रेलेवेंट हमारे जो अदारे हैं और शख्सियात हैं उनको सेंसिटाइज़ करने का एक काम जारी रखा हुआ है। और इनसे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने ये जब मुझसे इस मौजू को बताया तो मुझे भी बड़ा ये अछूता और इंटरेस्टिंग लगा। तो अब मैं जनाब ज़िया बांडे साहब को ही दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और मौजू पर इज़हार ख़्याल करें। कि जब हमने ये देखा है कि हमारे दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे जो लोग इधर बैठे हुए हैं उनकी सोच और फ़िक्र जो है वो बहुत हद तक तरक्की पसंदाना और माशरे में चेंज और इगलिटेरियनिज़म और बराबरी के ऊपर है, मनकस है। तो उसके अंदर एक चीज़ हमें समझ में आती है कि जितनी मेरी ज़िंदगी है, और हम इसमें कुछ लोग ज़्यादा सीनियर होंगे, कुछ जवान भी होंगे, हमने इस माशरे के अंदर, अपने मुल्क के अंदर जो एक मखसूस मतलब माहौल है, वो है दाएं बाजू का माहौल। मतलब हर मुल्क का एक माहौल होता है, उसकी अपनी तारीख़ होती है। हमारी एक मखसूस तारीख़ है, मज़हब के नाम पे ये मुल्क बना था। तो इसने इवेंचुअली, अगर आप देखें तो यहाँ इवन के जो सो कॉल्ड आप जिसे कहते हैं कि तरक्की पसंदाना माहौल, जो कि पीपल्स पार्टी का था 1972 में से लेके 1977 तक का दौर, तो उसमें भी जो भुट्टो साहब ने नारा लगाया था उसका मज़हब का नाम इस्तेमाल किया था। और अगर आप देखें तो जो अहमदियों को नॉन मुस्लिम करने की, तो उसमें सब में एक मज़हब का तड़का ज़रूर था। इवन सोशलिज़म को भी इस्लामिक सोशलिज़म का नाम दिया गया था। और 1973 का जो आपका आइन है उसमें भी इस्लाम की एक मतलब एक अहमियत थी। तो इट मीन्स कि इवन कि अगर आप लेफ़्ट की भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसके अंदर क़दामत पसंदी का जो तड़का है वो बहुत मज़बूत होता है। तो इट मीन्स कि अगर आपने इस मुल्क के अंदर काम करना है, आपने इस मुल्क के अंदर अपना तरक्की पसंदाना एजेंडा अगर आपने कहीं ना कहीं राइज करवाना है, तो आपको दाएं बाजू की सियासत के अंदर समझ होनी चाहिए है, और आपको उसके अंदर अपनी स्पेस बनानी है। सिंपल इज़ दैट।
अगर आप ये समझते हैं क्योंकि हमारी अपने लेफ़्ट के जो लोग हैं, दोस्त हैं, अवामी वर्कर पार्टी वाले हैं, मज़दूर किसान पार्टी वाले हैं, जो माशाल्लाह पता नहीं कई दिहाइयों से काम कर रहे हैं और उनकी नीयत के ऊपर कोई शक नहीं है। लेकिन हम एक प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं, जहाँ ताकत से चीज़ें चलती हैं। अगर आपके पास ताकत नहीं है और आप ताकत नहीं हासिल कर सकते, तो फिर आप जितने मर्ज़ी फ़रिश्ता सिफ़त हों, एक आम इंसान की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही उसको वो तहरीक लब्बैक को ज़्यादा अहमियत देगा एज़ कम्पेयर टू मज़दूर किसान पार्टी के, क्योंकि जो लोग उनके मसले सॉल्व कर सकते हैं वो। तो अगर हम प्रोलेतारियत की अगर हम बात करते हैं या हम मज़दूरों की या हम लोअर तबके की बात करते हैं, जैसे मैं रेहड़ी बानों के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उन लोगों को तो आज रिलीफ़ चाहिए, वो आपके इनकलाब का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो रिलीफ़ का मतलब है कि जब तक हम दाएँ बाजू के लोगों के साथ मिल के काम नहीं करें, उसमें पेनिट्रेट नहीं करें, तो हम अपना काम नहीं कर सकते। अब चाहे आपको उनकी चीज़ें पसंद हैं या नापसंद हैं, वो एक अलग बात है। तो मैंने एक मुख्तसर सी जो हमारी टॉक है जिस पे मैं करना चाहूँगा बात, उसमें 2-3 बातें, मतलब मैं अब थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बता दूँ अपनी बात का जैसा करना है कि पहले तो हम ज़रा समझ लें कि भई ये दाएँ बाजू है क्या? फिर तरक्की पसंद क्या है जी? अब फिर ये है कि ये कोई मोनोलिथ नहीं है, इसमें स्ट्रेन्स हैं। दुनिया भर के अंदर ये चीज़ें जो हैं इर्तिकाई अमल में चेंज हुई हैं। मतलब है जो चीज़ें शुरू हुई थी वो वैसे नहीं हैं और आज की अगर आप दाएँ बाजू की सियासत यूरोप की देखें वो मुख्तलिफ है, एशिया की मुख्तलिफ है, लातीनी अमेरिका की मुख्तलिफ है। तो हर मुल्क में चेंज भी हुआ। मैंने काम राइट विंग लोगों के साथ ही करना है। मैं लेफ़्ट विंग के जमातों के साथ काम करके मतलब मुझे उनसे सारी हमदर्दी हो, मेरे अच्छे दोस्त हों या वो हों, उसके अंदर अगर मैंने एक गरीब तबके को या उस तबके को जिसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जब हम पाकिस्तान के अंदर समाजी, सियासी और इक़्तिसादी पॉलिसियाँ देखते हैं जमातों की, तो हमें उसमें समझ में आता है कि जो ब्रॉड कंसेंसस